बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ी कुकिंग विद अज़का। आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी, इतना डिलीशियस पराठा कि आपको इसके साथ सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिलीशियस बनकर रेडी होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो को लाज़मन एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग वाला मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए एक आपने प्लेट ले लेनी है, थोड़ी सी डीप लेनी है। उसके अंदर शामिल कर देंगे 4 अदद अंडे तोड़कर डाल देंगे। अब शामिल करेंगे 3 अदद फ़ाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का फ़ाइन चॉप किया हुआ टमाटर के अंदर से बीज निकाल कर देन आपने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। एक मीडियम साइज़ का फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज, इसको मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए शामिल करेंगे थोड़ा सा फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, ट्राई लाजमी करिएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक यानी कि सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। आधा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून ही शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। एक खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल कर दूंगी सूखा धनिया पाउडर। अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। आपने अच्छे से इसको मिक्स करके अपनी प्लेट के अंदर ही रखना है, आपने इसे बड़े बॉल के अंदर शिफ्ट नहीं करना। इसका भी राज आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों मैं इस प्लेट के अंदर इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑमलेट ये रेडी हो चुकी है, इसे कर देंगे साइड पर। अब आम नॉर्मल आटा जो आप रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी आटे के पेड़े बनाएंगे। इस तरह से छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे, बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे। पेड़े पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करने के बाद इस तरह से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी एक बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा मैदा या आटा आप डस्ट करते जाएं। मैं सिंपल आटे की रोटी बना रही हूँ, तो आपने आटा ले लेना है। अगर आप मैदे की खाना चाहते हैं तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आम नॉर्मल घर के आटे से ये बना रही हूँ। अच्छे से आपने इसकी बारीक सी एक रोटी बेल कर रेडी कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कट्स। एक तेज़ नाइफ़ ले लेनी है, उसकी हेल्प से इस तरह से आपने कट्स लगाने हैं। 4 कट लगाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैं कट्स लगा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल नॉर्मल घी का भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पूरे पराठे के ऊपर। आप पहले पराठे के ऊपर घी लगा के देन कट्स भी लगा सकते हैं। अच्छे से हाथों की मदद से स्प्रेड कर देंगे सारे घी को पराठे के ऊपर। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब बारी आती है इसकी फोल्डिंग की। फोल्डिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको बताती हूँ। आपने एक एंड से स्टार्ट होना है, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, दूसरे एंड को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी सेम करना है, दोनों एंड्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इस साइड से एक स्ट्रिप को उठा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, देन ऑपोजिट जो स्ट्रिप है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके अब बाकी जो स्ट्रिप्स हैं इनको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक स्क्वायर पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैं कर दूँगी साइड पर। अब एक और पेड़ा लेंगे, उसकी भी एक बारीक सी रोटी बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर सबसे पहले स्प्रेड कर रही हूँ घी को पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड करने के बाद अब आपने सेम उसी तरह से कट्स लगाने हैं जिस तरह हमने पहले लगाए थे। इस तरह से 4 कट्स लगाएंगे। 4 कट्स लगाकर सेम उसी तरह फोल्डिंग करेंगे। अब मैं थोड़ी सी वीडियो स्पीड अप कर रही हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाए। तो माशाल्लाह से हमारा ये पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से स्क्वायर पेड़े बनाए हैं मैंने। 4 पराठे बना रही हूँ तो 4 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आपने सिंपली इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से आपने इसको स्क्वायर शेप का ही बेलना है और इतना अमेजिंग, इतना डिलीशियस पराठा बनकर रेडी होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा हेल्दी भी है और लंच के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा एक स्क्वायर पराठा बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर हॉट प्लेट को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा दूंगी। आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। अब सिंपली आपने पराठे को उठाना है और अंडे वाला मिक्सचर जो हमने ऑमलेट वाला मिक्सचर बनाया है उसके अंदर दोनों साइड्स पर से डिप करना है। एक साइड से डिप करने के बाद देन आपने इसको दूसरी साइड से टर्न करके
दूसरी साइड से भी अच्छे से डिप करने के बाद अब आपने इसको तवे पर डाल देना। तवा, हॉट प्लेट, फ्राई पैन, जिसमें भी आप बना रहे हों। अब आप देख सकते हैं प्याज वगैरह इसके ऊपर लगा नहीं, तो वो चम्मच की हेल्प से आपने अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देना है। अब आपने इस पराठे को मीडियम सी फ्लेम पर बनाना है। मीडियम सी फ्लेम पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, पकाना है, अच्छे से आपने कुक करना है ताकि अंदर तक सारा पराठा अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ी देर में इसकी साइड को टर्न कर देंगे। अगेन से घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद अगेन से इसकी साइड को टर्न करेंगे। दोनों साइड पर से आपने अच्छे से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये पराठा बहुत अच्छे से फूलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना फूला हुआ, इतना अमेजिंग पराठा बनकर रेडी होगा। दूसरी साइड पर मैंने दूसरा पराठा भी बेलना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना फूला फूला, कितना अमेजिंग सा ये पराठा बनकर रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर देखें कितना अमेजिंग लग रहा है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से हमारा ये पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। इसी तरह से बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे ढेर सारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप यहाँ पर देखें कितने फूले फूले से पराठे बनकर रेडी हुए हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ नहीं इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।